Praise the Lord for this wonderful word. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अद्भुत वचन के लिए। How much we are taking the word so seriously to obey, कितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेकर उसकी आज्ञा मानते or हैं, how we are taking the word of God to be humble ourselves. या कैसे हम परमेश्वर के वचन को अपनाते हैं और अपने आप को नम्र करते हैं। I believe the Lord is speaking to each and every one of us, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हम में से प्रत्येक से बात कर रहा है, and also the Lord is speaking to me personally also. और परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर मुझसे बात कर रहा है। You know, last 2-3 days back, I was going through the book of Genesis. 2-3 दिन पहले मैं उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ रहा था। So when I came to the book of Exodus chapter 6, जब मैंने निर्गमन की पुस्तक उसके निर्गमन के छठे Genesis, उत्पत्ति उसके छठे अध्याय को जब पढ़ा, Genesis chapter 6 to 8, I mean 6 chapter, 7 chapter, 8 chapter, if we read, we can read about the life of Noah. अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक छठा अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय पढ़े, 3 अध्यायों में हम नूह के बारे में पढ़ते हैं। So when God called Noah, when God was speaking to him, he saw the full of sin in those days, जब परमेश्वर ने नूह को बुलाया उस समय पूरा संसार पाप से भरा था, and he wants to destroy the whole world with water. और वो पूरे संसार का जल प्रलय से नाश करना चाहता And था। God chosen Noah. Noah found grace and mercy in him. और परमेश्वर की नजरों में नूह ने कृपा प्राप्त की। So when we read the 6th chapter, at the time his age was 600, और जब हम छठे अध्याय में देखते तब नूह की जो आयु थी वो 600 वर्ष की थी। and when I was thinking about, you know, when God told him to build the ark, और मैं सोच रहा था जब परमेश्वर ने उससे कहा कि वो उस जहाज को बनाए, how he obeyed so wonderfully. कैसे उसने अच्छे तरीके से आज्ञा मानी। Genesis chapter 7 verse 6, it says, first Genesis chapter 7 verse 6, उत्पत्ति 7वां अध्याय 6वां वचन, read it. नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। Yeah, that's the time the flood came, when he was 600 years. इस समय जल प्रलय आया। नूह की उम्र कितनी थी? 600 वर्ष। And 7 verse 11, it says, 7वां अध्याय 11वां वचन, yeah, read it. जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 7वां दिन आया, उस दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। And also verse 14, 14 वचन, chapter 8 verse 14, और उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय उसका 14 वचन कहता है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। yeah, that means it took, you know, over a period of 1 year. And 8 chapter 13, it says, और 8वां अध्याय 13 वचन कहता है, नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। yeah, the flood was, you know, become dry when his age was 601. और 601 की आयु में जल जो था वो सूख गया। So 1 year he was in the ark. 1 साल वो उस आर्क में, उस जहाज में था। Maybe not exactly 1 year, maybe plus or minus, plus only mostly. शायद पूरा 1 साल नहीं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, पर 1 साल से थोड़ा ज्यादा So he होगा। was staying along with all kind of animals. वो सब प्रकार के जानवरों के साथ रहता था। How he could, you know, he made it in such a way to live in the ark. कैसे वो रहा होगा? उसने उसी जहाज में सब लोग रहते थे। Morning they used to get up and do the, you know, breakfast or lunch or whatever it may be. Then after that they have to work for all the animals. और सुबह वे उठते थे, उनका नाश्ता हो, उनका भोजन बनाना हो, उसके बाद सारे जानवरों का काम करना, It's became a part of their life. ये उनके जीवन का हिस्सा बन गया। They could not see outside वे बाहर देख नहीं पा रहे थे, because full of water. क्योंकि बाहर पूरा पानी से भरा हुआ था। And we see chapter 6 and 7, we read how the water was, you know, come down. और छठा अध्याय 7वें अध्याय में हम देखते हैं कैसे पानी धीरे धीरे उतरने लगा। And sometimes we are also settled in our life. कभी कभी हम भी अपने जीवन में एक प्रकार के स्थापित हो जाते हैं, एक स्थान में आ जाते हैं। Because how Noah and his family and his 3 sons and 3 daughter-in-laws, they all stayed together 1 year in the ark. कैसे नूह अपने पत्नी के साथ, अपने 3 बेटे, 3 बहुओं के साथ 1 साल वो उस जहाज में रहा। So they become, you know, good shelter. They don't want to see any other things. और वो एक अच्छा उनके लिए एक जगह बन गई, वे और कुछ देखना नहीं चाहते थे। So they thought that this is the life for us. और उन्हें लगने लगा यही हमारा जीवन है। We Noah also might have thought so this is the life for me.
और नूह ने भी सोचा होगा चलो अब यही मेरी जिंदगी है। Maybe sometimes we are also settled in our lives in somewhere. और कभी कभी हम भी अपने जीवन में शायद किसी एक जगह ऐसे स्थापित हो गए, स्थिर हो गए हैं, Maybe settled in our church also. या कलीसिया के जीवन में भी हम कहीं स्थिर हो गए हैं, स्थापित वहीं रह गए We हैं, think that everything is going well. और हमें लग रहा है देखो सब कुछ सही चल रहा But है। beloved, we have to come out of from that. पर मेरे प्रियो हमें उससे बाहर आना है। When chapter 8 verse 13 13 it says 8वां अध्याय उसका 13वां वचन कहता है, 8 No. chapter 8 verse 15 sorry. उत्पत्ति 8:15, तब परमेश्वर ने नूह से कहा तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। Yeah, God specifically he says Noah, God is speaking to Noah, you and your wife and your children and your daughter-in-law. और विशेष करके परमेश्वर नूह से कहता है कि नूह तू अपने पुत्रों के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बहुओं के साथ, सबके साथ जहाज में से निकल आ। See, God has his right order. परमेश्वर के पास एक सही क्रम है, As a husband and wife, first is husband, second is the wife. और पहले पति है, दूसरी पत्नी है। इंग्लिश में पहले पत्नी लिखा है। You know, that is why, you know, we always, you know, sharing the word, family, God is first, second is the family. और इसलिए हम हमेशा परमेश्वर के वचन को साझा करते हैं, पहले परमेश्वर, दूसरा परिवार। Noah and his wife and the sons and daughter-in-laws. नूह, उसकी पत्नी, उसके बेटे और उसकी बहुएं। And you come out of from the ark. और वो परमेश्वर कहता है तुम जहाज से बाहर निकलो। What for? क्यों? To multiply yourself. ताकि तुम बहुगुणित हो सको, फलवंत हो सको। And also he asked all the animals to brought down. और फिर उसने कहा सारे जानवरों को भी निकालो। So why? They also should multiply. क्यों? उन्हें, उनकी भी उन्नति होनी चाहिए। So in this way, Lord has blessed this earth. इस तरीके से परमेश्वर ने इस पृथ्वी को आशीषित The किया। important thing is what I want to say is we are settled in one area. How Noah was settled in 1 year. और मुख्य चीज क्या है, हम कभी कभी एक ही जगह स्थापित या स्थिर हो जाते हैं। जैसे नूह 1 साल से वहीं स्थिर था, Same work is like a cycle. और एक ही काम मानो एक चक्र के समान हम फंस जाते And हैं, they are settled. और हम वहीं स्थिर हो जाते The हैं। Lord is saying, come out of from the ark. पर प्रभु कहता है अब उस जहाज से बाहर निकलो। Maybe sometimes in our life there are settled work we have. और कभी कभी एक स्थिर काम हमारे जीवन में होते होंगे। Maybe we are settled in our work, our family, our life, or in everything in our life. शायद हमारे परिवार में, हमारे काम में, हमारे जीवन में कहीं हम स्थिर हो चुके हैं। But the Lord says, come out of from that. परमेश्वर कहता है वहां से बाहर निकलो। I want to bless more and more. मैं तुम्हें और आशीषित करना चाहता I हूँ। want to keep you as a living testimony. मैं तुम्हें एक जीवित गवाही बनाना चाहता हूँ। Sometimes we are related to only few people, कभी कभी हम कुछ ही लोगों से रिश्ता बनाकर रखते or हैं, sometimes we are related to only our own people, या कभी कभी हम अपने ही लोगों को नजदीक पकड़ के or रखते हैं, sometimes we are related to only our relatives, या कभी कभी हम अपने ही रिश्तेदारों को ऐसे जकड़कर उन्हीं के साथ संबंध or बनाकर रखते sometimes we हैं, are related to only our job and job. या कभी कभी हम केवल अपने नौकरी को थाम कर उसी को पकड़ कर रहते But हैं। the Lord says, come out of from that. पर परमेश्वर कहता है अब उससे बाहर You निकलो। are settled in one place. तुम एक ही जगह स्थिर हो गए हो, Come out. बाहर आ जाओ। I want to bless you. मैं तुम्हें आशीष देना So this is चाहता हूँ। what today the Lord wants to, speaking to us. यही परमेश्वर आज हम सबसे बात करना चाहता है। When I read this, I just, made it a commitment to God. Lord, yes, there are places I was settled in such places, but I want to come out and work for you. जब मैंने ये सब पढ़ा तो मैंने कहा प्रभु हाँ, मैं भी कुछ स्थानों में स्थिर हो गया हूँ, पर अब मैं वहां से बाहर निकल कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। Noah's life is only 1 year. नूह के जीवन में एक ही साल से वो स्थिर था। Maybe in our life there are many years. शायद हमारे जीवन में हम कई सालों से एक ही तरीके से स्थिर हो We गए might हैं। have not thought about that. हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं We होगा। have taken granted everything, हमने चीजों को बड़े हल्के में लिया how होगा। we are living, कैसे हम जी रहे हैं, how we are facing, how we are doing everything in our life. कैसे चीजों का हम सामना करते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अलग अलग चीजों को करते हैं। Beloved, let us examine our life. प्रियो आइए हम अपने जीवन को जांचें, Now let us ask the Holy Spirit to show us where I am settled. और आइए हम पवित्र आत्मा को से पूछे प्रभु मैं कहाँ स्थिर हो गया हूँ, कहीं अटक गया हूँ क्या। Definitely the Hoली Spirit can help us. निश्चित तौर पर पवित्र आत्मा हमारी सहायता When I करेगा। was reading this, 1 year he was settled in the ark. There are many things the Lord spoke to me. जब मैं ये पढ़ रहा था कि 1 साल से वो उस जहाज में वहीं स्थिर था, कई चीजें प्रभु ने मुझसे बात की, But God commanded you come out of from the ark. पर परमेश्वर ने आज्ञा दी नूह उस जहाज से बाहर निकलो, And he obeyed. और उसने आज्ञा मानी। Today, beloved, we need to obey when the Lord is speaking to us. प्रियो आज भी हमें आज्ञा मानने की जरूरत है जब परमेश्वर हमसे बात करता है, Whenever he speaks through the power of the Holy Spirit. जब भी वो बात करता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, And we have to obey that. और हमें उसकी आज्ञा माननी There है। is no excuse. तब हमारे पास कोई बहाना नहीं है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो।